आज मैं चैप्टर 2 को शुरू करूंगी। चैप्टर 2 में संबंध और फलन पढ़ना है। तो संबंध और फलन में पहला हमारा जो है वह समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है, इसके बारे में हम लोग जाने। तो मान लेते हैं, माना कि a बराबर 1 2 3 और b बराबर a b, दो समुच्चय मान लिए। अब इससे पहले एक डायग्राम से जान लेते हैं। दो डायग्राम लेते हैं। ये पहला a है और दूसरा b। a का अवयव है 1 2 3 और b का अवयव है a b। तो कार्तीय गुणन में पहले a के पहले अवयव को पहले b के दोनों अवयव से दिखाते हैं तीर के माध्यम से। ये ऐसे हुआ। फिर ये 2 को फिर a से और फिर b से, फिर 3 को a से और 3 को b से। तो यही कार्तीय गुणन है। अब इसे हम ऐसे लिखते हैं a क्रॉस b। कार्तीय गुणन को हम लोग a क्रॉस b के रूप में लिखते हैं। तो a क्रॉस b, a है 1 2 3 क्रॉस b है a b। ये तो डायग्राम से समझे। और इसे हम कार्तीय गुणन इसको ऐसे भी लिख के हम लोग समझ ले, जान ले। अब इसको कार्तीय गुणन इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का पहले ये दोनों से समुच्चय के अंदर लिखेंगे 1a और 1b। फिर 2 का दोनों से करेंगे तो 2a 2b। फिर 3 का a और b दोनों से करेंगे तो 3a 3b। तो यही कार्तीय गुणन हुआ। अब इसमें हम लोग एक चीज ये जान लें कि ये जो पेयर है 1a 1b 2a 2b 3a 3b, तो यह जो पेयर है ये सब ऑर्डर पेयर कहलाते हैं। ये सब जो है ऑर्डर पेयर यानी क्रमित युग। यानी इसको समझने के लिए लिख देते हैं कि 1a 1b आदि आदि, यानी ये सब आ गया आदि ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर यानी इसको कहते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म कहलाते हैं। जिसका पहला अवयव, यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने की बात है, ये एक्सरसाइज बनाने में ये आएगा कि पहला अवयव किसका है। तो यहाँ लिख देते हैं जिसका पहला अवयव a बिलोंग करता है 1 में और दूसरा अवयव ये a है b है, यानी a बिलोंगिंग b। यहाँ 1 बिलोंगिंग a ये लिखेंगे। यानी यहाँ पर देखिए ये जो हम अभी कार्तीय गुणन निकालें तो इसका सबका पहला अवयव देखिए 1 1 2 2 3 3 ये सब a में है और दूसरा अवयव a b सबका दूसरा अवयव b में है। तो हमारा जो क्रमित युग्म होगा उसमें जो दो समुच्चय का निकालेंगे कार्तीय गुणन, तो उसका पहला जो समुच्चय होगा तो उस क्रमित युग्म का पहला अवयव उसमें बिलोंग करेगा। तो यही क्रमित युग्म है। अब इसमें ये a क्रॉस b निकाल लिए। अब हम अगर b क्रॉस a निकालते हैं, b क्रॉस a, तो b है ab क्रॉस a है 1 2 3। अब इसका कार्तीय गुणन निकालते हैं तो a से तीनों को बारी बारी से करेंगे। तो लिखेंगे a1 a2 फिर b1 a1 a2 a3 b1 b1 b2 b3। तो अब देखिए, अब इसमें यहाँ पहले b था तो सारा ये क्रमित युग्म का पहला अवयव, इसको घटक भी कहा जाता है, अवयव कहें या घटक कहें। यानी प्रथम घटक या प्रथम अवयव जो है वह b का होगा और द्वितीय घटक या दूसरा अवयव a का होगा।
तो जितने क्रमित युग्म है सब में प्रथम घटक बी का और द्वितीय घटक ए का। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी में हम जो निकाले वह 1a 1b 2a 2b 3a 3b हुआ। बी ए जो निकाले इसमें a1 a2 a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यह जो है और ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम यहाँ कह सकते हैं, यानी एक हमारा यहाँ कंसेप्ट आया कि a क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ये हमेशा हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ क्रॉस है यानी कार्तीय गुणन हो रहा है फिर भी बराबर नहीं है, और ये अगर ऐसे हम लोग गुना में जानते हैं तो ये होता है 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2, लेकिन यहाँ जो है बराबर नहीं होगा, इसको ध्यान रखें। तो इतना समझ लेने के बाद हम आते हैं परिभाषा पर कि आखिर समुच्चयों के कार्तीय गुणन का परिभाषा क्या है। तो परिभाषा है कि दो अरिक्त समुच्चयों P तथा Q का कार्तीय गुणन। दो अरिक्त समुच्चय याद रखेंगे, अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, यानी समुच्चय में मेंबर कोई एक या दो कुछ न कुछ मेंबर होना चाहिए। तो उसका कार्तीय गुणन P क्रॉस Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिसका पहला घटक P से तथा दूसरा घटक Q से लेकर बनता है। यानी ये जो क्रमित युग्म बना है तो वहाँ P क्रॉस Q था, यहाँ B क्रॉस A है, तो पहला घटक B से और दूसरा घटक A से लेकर बनता है। पहला घटक B से यानी यहाँ पर, और दूसरा घटक यहाँ A से लेकर बना। सब में पहला घटक B दूसरा घटक A क्रॉस B होगा तो पहला घटक A दूसरा घटक B। अतः इसे हम लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में कि P क्रॉस Q, इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं P क्रॉस Q A B सच दैट A B ऐसा होगा कि A बिलोंग करेगा P में और B बिलोंग करेगा Q में। यानी ऐसा ये क्रमित युग्म जो लिखा गया तो इसका ये मेंबर हमेशा P में बिलोंग करेगा क्योंकि P पहले है, और ये मेंबर B हमेशा Q में बिलोंग करेगा। अब एक चीज और जान ले कि यदि P और Q दो अरिक्त समुच्चय लिए, अगर इसमें कोई भी समुच्चय रिक्त हो, माना कि लिख देते हैं समझने के लिए कि माना कि P एक रिक्त समुच्चय, P एक रिक्त समुच्चय है हो, तो P क्रॉस Q जो निकालेंगे P क्रॉस Q तो ये हो जाएगा 5। रिक्त समुच्चय किसी भी एक समुच्चय, कोई भी एक समुच्चय अगर रिक्त होगा तो वह उसका क्रॉस यानी कार्तीय गुणन जो है 5 होगा। अब अभी तक हम लोग दो समुच्चयों का जाने। अब हम लोग जान ले तीन समुच्चय अगर हो, जैसे यदि A क्रॉस B क्रॉस C अगर 3 का निकालना हो तो इसे पहले समुच्चय निर्माण रूप में देख ले। तो यहाँ पर 2 है तो 2 क्रमित युग्म आया, यहाँ पर जो युग्म यहाँ हमारा 3 आएगा, 3 अवयव आएगा, 3 घटक होगा, यानी A B C इसका कार्तीय गुणन निकालेंगे तो A B C होगा, जहाँ A बिलोंग करेगा A में चूंकि A पहले है, B बिलोंग करेगा B में और C बिलोंग करेगा C में। अब इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ABC है, एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि अलग अलग ना लेकर एक ही को ले ले, एक ही को मान ले। जैसे अभी चूंकि 2 का पीछे जान चुके हैं, अगर मान लेते हैं कि A बराबर है 1 2, इसमें A क्रॉस A निकालना हो, A क्रॉस A का मतलब हुआ कि इसका स्वयं से, तो ये हो जाएगा 1 2 क्रॉस 1 2। अब इसे फिर बारी बारी से वही मेथड जो किए हैं 1 2 1 का दोनों से तो पहले 1 1 1 2, फिर 2 का दोनों से 2 1 2 2। इसी में 3 बता देते हैं, क्योंकि 1 का अभी तक तो हम लोग इधर जो पढ़े तो 2 समुच्चय लिए, 2 का कैसे निकालते हैं कार्तीय गुणन वो जाने, लेकिन अब एक ही समुच्चय है और उसका कार्तीय गुणन है तो कैसे निकालेंगे इसमें ये भी जान गए। और इसमें एक चीज और जान ले कि इसी का 3 यानी यहाँ A क्रॉस B क्रॉस C लिए थे, इसी में हम 3 अगर ले ले, जैसे A क्रॉस A ये 3 ले लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा A क्रॉस A तो निकाल चुके हैं, और फिर इसका A से क्रॉस निकल जाएगा, A से कार्तीय गुणन निकल जाएगा। तो पहले अगर हम A क्रॉस A मान लेते हैं, पहले A क्रॉस A को साथ में लेते हैं तो इसका कार्तीय गुणन यहाँ निकल चुका है,
इसी के साथ इसको करते हैं। तो ये 1 1 तो पहले से है, सॉरी इसमें ये नहीं, ये 1 और 1 पहले से है और इसका फिर 1 से हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 1 1 1। फिर 1 1 का 2 से होगा, सेम होगा लेकिन वही ध्यान रखने की जरूरत है, 1 1 का 2 से हो गया। अब यहाँ दूसरा लेकर चलते हैं 1 2 1 2 का, फिर दोनों से बारी बारी से होगा, यानी 1 2 1 और फिर 1 2 2 1 2 2। फिर इसका होगा दोनों से, तो यहाँ है 2 1 2 1 1 हो जाएगा, 2 1 2 1 1 और फिर 2 1 2 2 1 2। फिर तीसरा लेते हैं 2 2 है, तो 2 2 1 ये हो जाएगा 2 2 1 और 2 2 2। तो यही हमारा कार्तीय गुणन 3 समुच्चयों का, अगर इसकी जगह पर A B C भी हो तो इसी प्रक्रिया से हम लोग कार्तीय गुणन निकालेंगे। अब हम लोग जाने कि कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या देखिए, कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या दो परिमित समुच्चय A और B में A और B के कार्तीय गुणन समुच्चय में अवयवों की संख्या A और B में अवयवों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब जैसे इसको मैथमेटिकल रूप में ऐसे लिखेंगे कि अर्थात नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर है नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं, माना कि A बराबर ले लेते हैं 2 3 4 कुछ भी ले ले, और B बराबर अगर ले लें 1 4, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B इसका क्या आएगा। अगर हमें इसे नंबर ऑफ A क्रॉस B निकालना हो तो नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B, यहाँ नंबर ऑफ A है 1 2 3 और नंबर ऑफ B है 2 1 2, तो ये हो गया 6। अब इसे प्रूफ करने के लिए हम इसका A क्रॉस B निकालते हैं। इसे समझने के लिए A क्रॉस B जब निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 4 क्रॉस 1 4। अब इसका निकालते हैं कार्तीय गुणन 2 का, दोनों से बारी बारी से, तो ये हो जाएगा 2 1 2 4, फिर 3 1 3 4 4 1 4 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6, यहाँ नंबर ऑफ A क्रॉस B 6 है, यानी ये हमारा हो गया नंबर ऑफ A क्रॉस B 6। तो किस कार्तीय गुणन में हम लोग अवयवों की संख्या कैसे जानेंगे, तो उसके लिए हम ये करेंगे नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर नंबर ऑफ A और क्रॉस नंबर ऑफ B। अब हम लोग जान ले दो क्रमित युग्म समान होते हैं, ये लिखते हैं समझने के लिए। दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि उनके संगत प्रथम घटक और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। यदि उनके संगत प्रथम घटक और संगत द्वितीय घटक भी समान हो, तब वह जो है समान कहा जाएगा। और इस पर हमारा मैथ यानी एक्सरसाइज में पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि दो दिया हुआ है क्रमित युग्म और वह जो है उसका घटक समान हो, तो x और y का मान निकाले। कैसे निकालेंगे, इसमें कहा जा रहा है कि इसका जो है घटक इसको कहा गया प्रथम अवयव कहिए या प्रथम घटक, ये द्वितीय अवयव कहें या द्वितीय घटक। अगर यह इस तरह का दिया हुआ है क्रमित युग्म और कहा जा रहा है कि दोनों समान है, तो x और y का मान निकाले। तो यहाँ हम लोग दोनों चूंकि घटक समान है तो x + 1 बराबर 3, यानी यहाँ से x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1 यानी 2, और यहाँ पर y - 2 बराबर 1,
प्रथम को प्रथम से बराबर करेंगे, दूसरे को दूसरे से बराबर करेंगे, तो ये y बराबर हो जाएगा 1 + 2 यानी 3। तो यही कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात किए, क्रमित युग्म क्या है, ये आज हम लोग इसको जाने। अब इस पर हमारा आधारित है एक्सरसाइज 2.1। तो इसे आप लोग देख लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।